हाय गाइस, मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर न्यू अभी मैं बना रहा हूँ आपके लिए। जो हमने पहला वीडियो लेक्चर दिया था फर्स्ट 12th SYJC का जो न्यू सिलेबस है उसमें इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी था। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 कंज्यूमर्स बिहेवियर, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी भी। तो उस लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपको मीनिंग, डेफिनेशन और फीचर्स ऑफ यूटिलिटी बताए थे। ठीक है, अब आप अगर उसको अच्छे से पढ़े होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे, तो आपको इतना तो समझ में आ रहेगा कि यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। सिर्फ यूजफुल नहीं होता है, बल्कि यूटिलिटी का मतलब यह होता है कि कोई भी ऐसी कमोडिटी जो हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करे। अगर वो कमोडिटी हमारे वांट्स को सेटिस्फाई कर रही है तो इसका मतलब उसकी यूटिलिटी हमारे लिए है, और अगर नहीं कर रही तो नहीं है। उसके लिए मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिया था कि अगर मैं वेजिटेरियन हूं तो मटन मुझे सेटिस्फाई नहीं करेगी और इसलिए उसका मुझे यूटिलिटी नहीं होगा। इज इट क्लियर? लेकिन आज का जो टॉपिक है ना, और भी इंटरेस्टिंग, मस्त, सुपर्ब एकदम। और टॉपिक का नाम क्या है? टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। अब टाइप्स ऑफ यूटिलिटी क्यों? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एवरी पर्सन के डिफरेंट लाइक्स डिसलाइक्स होते हैं, बहुत सारी चीजें अलग अलग होती हैं। तो जैसे अलग अलग चीजें होती है उसी प्रकार से यूटिलिटी का टाइप भी क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। नंबर 1 अगर आप बोर्ड पे देखेंगे तो क्या है? फॉर्म यूटिलिटी। नंबर 1 क्या है? फॉर्म यूटिलिटी। और नंबर 2 प्लेस यूटिलिटी। थर्ड नंबर पे क्या है? टाइम यूटिलिटी। फोर्थ सर्विस यूटिलिटी। फिफ्थ नॉलेज यूटिलिटी। एंड लास्ट वन पोजीशन यूटिलिटी। तो टोटल टाइप्स ऑफ यूटिलिटी कितनी है? 6। नंबर 1 फॉर्म यूटिलिटी, नंबर 2 प्लेस यूटिलिटी, नंबर 3 टाइम यूटिलिटी, नंबर 4 सर्विस यूटिलिटी, नंबर 5 नॉलेज यूटिलिटी एंड नंबर 6 पोजीशन यूटिलिटी। ओके, अब आप देखिए जो फर्स्ट वन है फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? तो आप बहुत सारी ऐसी चीजों को देखते रहेंगे जो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आती है, उसको हम लोग उसके फॉर्म को चेंज करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, उसके साइज को चेंज करते हैं, उसके शेप को चेंज करते हैं। ठीक है ना? तब जाके उसकी यूटिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। जैसे एग्जांपल, अगर आप देखेंगे तो आपके घर में बहुत सारे फर्नीचर के सामान होंगे, लकड़ी के सामान होंगे। तो क्या वो लकड़ी के सामान डायरेक्टली वैसे होते हैं? नहीं, वो किसी और फॉर्म में होते हैं, उसको चेंज कर दिया जाता है तो उसकी यूटिलिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। ओके, और एकदम सिंपल आपको एग्जांपल मैं देता हूं। कौन सा? जूस तो सभी लोग पीते रहेंगे, अच्छा होता है भाई, हेल्थ के लिए अच्छा होता है, हेल्दी होता है ना? तो जो जूस होता है, अगर मैं एग्जांपल ले लूं ऑरेंज जूस की, तो ऑरेंज जूस किससे बनता है? ऑरेंज से बनता है। अब आप मुझे बताइए कि जो ऑरेंज होता है उसका ज्यादा यूटिलिटी होता है कि जब हम उसे ऑरेंज से ऑरेंज जूस में चेंज करते हैं तब उसकी यूटिलिटी बढ़ती है? तो जहां तक मुझे लगता है आप सब सिंपली यही आंसर देंगे कि भाई जब ऑरेंज होता है उसका उतना यूटिलिटी नहीं होता है, लेकिन जब हम उसको ऑरेंज जूस में चेंज कर देते हैं तो उसकी यूटिलिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। इसे क्लियर? तो अगर मैंने बात किया किसकी? फॉर्म यूटिलिटी की। तो फॉर्म यूटिलिटी का मतलब जब हम किसी कमोडिटी के फॉर्म को, है ना, जो उसका ओरिजिनल फॉर्म है उससे हम उसे चेंज कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया किसका? ऑरेंज का जो फॉर्म है उसको मैंने किस में चेंज कर दिया? ऑरेंज जूस में। और चेंज करने पे उसकी यूटिलिटी अगर इंक्रीज होती है उसे हम बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। एकदम सिंपल डियर। कोई भी कमोडिटी अगर उसके फॉर्म को चेंज करने पर उसकी यूटिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है, उसे हम बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। ओके, तो एक सिंपल लाइन आपको मैं बताता हूं कि व्हेन द यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस, when the utility of commodity increases due to change in form of commodity, means size, shape or structure, that is called as form utility. Okay, when the utility of commodity increases due to change in form, means size, structure, shape etc, दैट इज कॉल्ड एज फॉर्म यूटिलिटी। आपको लास्ट में एग्जांपल देना है,
बहुत जरूरी भी है, इंपॉर्टेंट भी है। तो एग्जांपल में क्या देंगे, टू चेंज ऑरेंज इनटू ऑरेंज जूस। ओके, क्लियर। फॉर्म यूटिलिटी एकदम सिंपल है ना। जब किसी कमोडिटी के फॉर्म को हम चेंज करते हैं उससे उसकी यूटिलिटी इंक्रीज होती है, उसे क्या बोलते हैं, फॉर्म यूटिलिटी। नेक्स्ट है डियर प्लेस यूटिलिटी। नेक्स्ट इज व्हाट, प्लेस यूटिलिटी। सेम वैसे ही, when the utility of commodity increases due to change in the utilization of place of commodity या place of utilization of commodity, that is called as place utility. When the utility of commodity increases due to change in place of utilization of commodity, that is called as place utility. अब आप सोचते होंगे ये क्या है, प्लेस ऑफ यूटिलाइजेशन है ना। प्लेस ऑफ यूटिलाइजेशन मतलब क्या, मतलब ये डियर कि बहुत सारे ऐसे कमोडिटी होती है जिनका कुछ ऐसी जगह होती है जहां पे उसका यूज कम होता है, लेकिन जब आप उसको वहां से उठा के, वही कमोडिटी को उस प्लेस से उठा के किसी दूसरे प्लेस पे लेके जाते हैं तो उसकी यूटिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है ना। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एकदम बेस्ट एग्जांपल। अगर आप देखेंगे तो एक फ्रूट से जिसका नाम है ग्रेप्स, वो कहां पे उसकी फसल अच्छी होती है, तो वो होती है नासिक में, ठीक है। तो नासिक में ग्रेप्स की उतनी यूटिलिटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास वहां पे सब फार्मर्स है, सब लोग खेती कर रहे हैं उसकी, तो उनके पास है, तो उसकी यूटिलिटी वहां पे उतनी नहीं होगी जितनी कहां पे होगी, मुंबई में। जैसे ही आप ग्रेप्स को नासिक से उठा के कहां पे लेके आएंगे, मुंबई में, तो आप मुझे बताइए उसकी यूटिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। 100% उसकी यूटिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके, सो व्हेन वी ब्रॉट ग्रेप्स फ्रॉम नासिक टू मुंबई, द यूटिलिटी ऑफ ग्रेप्स इज इंक्रीजेस एंड दैट इज कॉल्ड एज प्लेस यूटिलिटी, बिकॉज वी आर चेंजिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ द कमोडिटी बाय चेंजिंग द place. So that's why I am given the example Nasik grapes brought to Mumbai. Understand? तो फर्स्ट वन इज देयर फॉर्म यूटिलिटी। क्या चेंज करने पे, फॉर्म में क्या चेंज करेंगे आप, उसकी साइज, उसका शेप या उसका स्ट्रक्चर, आकार। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, फॉर्म यूटिलिटी। क्या होगी यूटिलिटी, इंक्रीज। कैसे, फॉर्म को चेंज करने पे। दूसरा हमने क्या बताया आपको, प्लेस यूटिलिटी। ओके, तो जब आप प्लेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ कमोडिटी क्या करेंगे, चेंज, तो उसकी यूटिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। सो दैट इट इज कॉल्ड एज प्लेस यूटिलिटी। ओके, नाउ थर्ड वन, टाइम यूटिलिटी। व्हाट इज द टाइम यूटिलिटी। तो अगर डियर आपको फॉर्म यूटिलिटी आ गई, प्लेस यूटिलिटी आ गई, तो गारंटेड टाइम यूटिलिटी भी आ जाएगी। सेम, एकदम सेम सेंटेंस आपको लिखना है, थोड़ा सा चेंज कर देना है। क्या है टाइम यूटिलिटी में, व्हेन द utility of commodity increases due to change in time of utilization of commodity, that is called as time utility। जैसा कि मैंने आपको इसमें क्या बताया, चेंज इन प्लेस ऑफ यूटिलाइजेशन, लेकिन आप टाइम यूटिलिटी में क्या लिखेंगे, ड्यू टू चेंज इन टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ कमोडिटी, दैट इज कॉल्ड एज टाइम यूटिलिटी। अब आप सोचते होंगे कि ये कमोडिटी का यूज का टाइम कैसे चेंज होता है, तो माय डियर बहुत बेस्ट एग्जांपल है। एक सीजन्स होते हैं, आपको पता है, विंटर होता है, समर होता है, रेनी सीजन होता है। तो सीजन के हिसाब से कमोडिटीज का जो यूटिलिटी होती है वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है। लास्ट लेक्चर भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, किसका दिया था, अम्ब्रेला। रेनी सीजन, जैसे मैं नाम लूंगा रेनी सीजन का तो आपके माइंड में आएगा अम्ब्रेला, मैं बोलूंगा अम्ब्रेला तो आपके माइंड में आएगा रेनी सीजन। तो माय डियर रेनी सीजन क्या है, सीजन है, टाइम है। तो अम्ब्रेला की यूटिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। कौन से सीजन में, रेनी सीजन में, रेदर देन द विंटर सीजन। सो सी हियर, अम्ब्रेलाज हैव मोर यूटिलिटी इन रेनी सीजन। ओके, सो आई कम अगेन कि when the utility of commodity increases due to change in time of utilization of commodity, that is called as time utility। तो माय डियर ये जो तीन स्टार्टिंग है, थ्री है ना, फॉर्म, प्लेस और टाइम, इसमें क्या चेंज करेंगे आप, कमोडिटी का फॉर्म। फॉर्म मतलब साइज,
शेप, स्ट्रक्चर, तो यूटिलिटी क्या होगी? इंक्रीज, तो उसे हम क्या बोलेंगे? फॉर्म यूटिलिटी। और सेकंड में क्या है? प्लेस, तो प्लेस यूटिलिटी में क्या बोलेंगे? प्लेस ऑफ यूटिलाइजेशन चेंज करेंगे, तो इसे क्या बोलेंगे? प्लेस यूटिलिटी। और तीसरा है टाइम यूटिलिटी, चेंजिंग, क्या चेंज करेंगे आप? टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ कमोडिटी। और यार एक चीज याद रखिए, इकोनॉमिक्स में ना एग्जांपल माइंड में होना चाहिए, क्योंकि जब एग्जांपल्स होगा ना तो आप सेंटेंस की फ्रेमिंग कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आप कभी आपके माइंड से वो चीज स्किप नहीं करेगी। आप एनी टाइम अगर आपसे कोई पूछेगा भाई फॉर्म यूटिलिटी, हाँ चेंजिंग द फॉर्म, साइज शेप, टाइम यूटिलिटी चेंजिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, प्लेस यूटिलिटी चेंजिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ प्लेस, फटाफट आ जाएगा, तुरंत यूटिलिटी का नाम आया, फटक से नीचे क्या आ जाएगा? एग्जांपल आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीन आपके क्लियर हो गए, कौन कौन से? फॉर्म, प्लेस एंड टाइम। ओके, नेक्स्ट वन सर्विस यूटिलिटी। अब देखो जब वर्ड आता है सर्विस, तो सर्विस का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस? तो सर्विस का मतलब होता है कि ऐसी सेवाएं, काम जो प्रोफेशनल पीपल देते हैं। अब प्रोफेशनल पीपल आपके सामने खड़ा है, मैं मतलब अकेला मैं नहीं, सारे टीचर्स क्या होते हैं? प्रोफेशनल्स होते हैं। सिमिलरली डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये सारे किस में आते हैं जी? प्रोफेशनल्स में आते हैं। ओके, तो ये जो प्रोफेशनल पीपल होते हैं ये अपनी सर्विस देते हैं, किसको देते हैं? मैं सर्विस किसको दे रहा हूं? आपको दे रहा हूं। तो हम लोग ये जो सर्विसेज देते हैं, है ना, तो ये क्या क्रिएट करती है? यूटिलिटी। क्या क्रिएट करती है? यूटिलिटी। तो ऐसी सर्विसेज जो पीपल को प्रोवाइड की जाती है बाय प्रोफेशनल्स के द्वारा, उसे क्या बोलते हैं? सर्विस यूटिलिटी। मतलब व्हेन द यूटिलिटी इज क्रिएटेड, व्हेन द यूटिलिटी इज क्रिएटेड by providing services to other people, such services are provided by the professionals such as teachers, doctors, lawyers, etc. that is called as service utility। अगर आप देखेंगे तो बोर्ड पे हमने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया आपको, सर्विस यूटिलिटी, टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, और भी प्रोफेशनल्स है, हमने तीन का ही नाम लिया। ठीक है, तो सर्विस यूटिलिटी बहुत इजी है, सिंपली आप लिखेंगे द यूटिलिटी विच इज क्रिएटेड बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज, द यूटिलिटी विच इज क्रिएटेड बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर पीपल, बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर पीपल। उसके बाद ये सर्विसेज देता कौन है? तो सच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय प्रोफेशनल्स सच एज teachers, doctors and lawyers, etc. Okay, now next one is the knowledge utility। knowledge utility, जब knowledge utility की बात होती है तो अपने माइंड की याद आती है ना, क्योंकि नॉलेज का रिलेशन किससे है? माइंड से है। अब नॉलेज यूटिलिटी क्या होती है? मैं आपको एकदम बेस्ट एग्जांपल देता हूं। आज के दौर में, इट मींस एट प्रेजेंट टाइम, यू कैन सी एवरीवन हैव द cell phone, means mobile phone, means at present time a small boy also know how to use the mobile phone, okay, as well as the older people also know how to use the mobile phone, what use in the mobile phone, and that's why the selling of mobile phone increases. Similarly, use of computer also increases. Why? Due to the increasing knowledge of people। अगर आपको ध्यान होगा, नहीं तो आप सर्च मारिए और आप देखिए कि पहले मोबाइल फोन इंडिया में कितने बिकते थे, पहले कंप्यूटर कितना बिकता था, कितना यूज होता था, और प्रेजेंट टाइम में आप देखिए मोबाइल फोन कितना यूज होता है, मोबाइल के कितने यूजर्स हैं इंडिया में। क्यों सारी फॉरेन कंपनियां इंडिया में आनी चाहती हैं? Why they wanted to come in India? Because India is a very big market for the mobile phone, Android स्मार्टफोन, और इसीलिए बड़ी से बड़ी फॉरेन कंपनी भी इंडिया में आके अपना प्लांट चालू करना चाहती है, मोबाइल्स बना के बेचना चाहती है, क्योंकि यहाँ पे इसका यूज बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि लोगों को यह पता चल गया है कि एक सेलफोन के अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं। आप मुझे बताइए, अगर लोगों को फंक्शन नहीं पता रहेगा तो क्या वो मोबाइल फोन परचेस करेंगे?
अगर मान लीजिए मुझे एंड्रॉयड फ़ोन चलाने नहीं आता है तो मैं क्या एंड्रॉयड फ़ोन परचेस करूंगा? अरे वो छोड़ो, अपने ही घरों में जो बुढ़े लोग हैं, काफ़ी 60-70 साल के ऊपर वाले जो है, अगर है तो जरा उन्हें आप फ़ोन दीजिए, तो आपका फ़ोन लेंगे तो ऐसे बोले, अरे तो टच नहीं हो रहा है, कैसे करें, छूने से चलता है क्या ये, है ना? नहीं तो उनके पास कौन सा मोबाइल होता था? पुराना वाला, लाल बटन और हरी बटन। उनको खाली इतना ही पता है भैया, लाल दबाएंगे तो कट जाएगा, हरी दबाएंगे तो फ़ोन उड़ जाएगा। उनको इससे ज़्यादा कुछ पता नहीं होता था। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या आज के दौर में भी मोबाइल फ़ोन सिर्फ बात करने के लिए ली जाती है? केवल हम कॉल को रिसीव करने और कॉल को कट करने के लिए मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं? तो मुझे पता है कि आप इस बात से एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि आज एक स्मार्ट एंड्रॉयड फ़ोन जो होता है वो लैपटॉप और बाकी चीज़ों का काम भी करने लगा है। तो लोगों को स्मार्टफोन का यूज़ पता चला, मोबाइल फ़ोन का यूज़ पता चला, जिसकी वजह से मोबाइल फ़ोन की यूटिलिटी इंक्रीज हो गई। तो माय डियर, इसी को बोलते हैं नॉलेज यूटिलिटी। जैसा जैसा हमारा क्या होगा, नॉलेज इंक्रीज होगा, तो कुछ पर्टिकुलर कमोडिटी की यूटिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज। जब हमारा नॉलेज क्या होगा, इंक्रीज, तो पर्टिकुलर कमोडिटी की यूटिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज। इसे हम क्या बोलेंगे, नॉलेज यूटिलिटी। बहुत ही ईजी है। व्हेन द यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेज, when the utility of the commodity increases due to increase in the knowledge of the people, that is called as knowledge utility. Very simple. When the utility of the commodity increases due to increase in knowledge of people, that is called as knowledge utility. Example अगर आपको देना है तो सिंपली आप किसका एग्जाम्पल देंगे? वेरी बेस्ट, मोबाइल एंड कंप्यूटर्स। आप लैपटॉप भी ले सकते हैं, जो भी मॉडर्न चीज़ें आप उनके एग्जांपल्स लिख सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंड? तो क्या बताया हमने, सर्विस यूटिलिटी कौन देता है, कौन देता है? प्रोफेशनल पीपल, जैसे टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स एटसेट्रा। नेक्स्ट वन क्या है, नॉलेज यूटिलिटी। तो इसमें यूटिलिटी क्या होती है, इंक्रीज। क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि हमारा नॉलेज भी क्या होता है, इंक्रीज। नेक्स्ट वन इज द पोजेशन यूटिलिटी। नाउ व्हाट इज द पोजेशन यूटिलिटी? देखो, ये बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज करता है, उनको थोड़ा कम समझ में आता है। मैं आपको एकदम सिंपली समझाता हूँ। देखो, मेरे हाथ में मार्कर है, ओके? ये जो मार्कर है ये हमने कहाँ से मंगाया है? शॉप से। स्टेशनरी जो शॉप होते हैं वहाँ से मैंने इसको परचेज किया। तो आप मुझे बताइए कि जो दुकान वाला है, चौधरी स्टेशनरी शॉप वाला है, तो क्या चौधरी स्टेशनरी शॉप वाला इस मार्कर का यूज करेगा ज्यादा या इस मार्कर का यूज मैं करूंगा ज्यादा? अब इसलिए मैं करूंगा। तो इसका यूज कब बढ़ेगा, इसकी यूटिलिटी कब बढ़ेगी? जब ये शॉप के पास से मेरे पास आएगा। अब वो दुकानदार उस शॉप के पास से मेरे पास कब आएगा? जब मैं उस चौधरी स्टेशनरी से इसे क्या करूंगा, परचेज। तो माय डियर, जब मैं इसे परचेज करूंगा तो इसके ऊपर ओनरशिप किसकी होगी, मेरी। और इसके पहले किसके पास थी, चौधरी के पास। तो जब तक ये स्टेशनरी शॉप में रहेगा तब तक इसकी जो ओनरशिप है वो किसके पास रहेगी, स्टेशनरी वाले के पास। और जैसे ही मैं परचेज करूंगा तो इसकी ओनरशिप किसके पास आएगी, मेरे पास। ऐसे ही बहुत सारी कमोडिटी है, नमक है, बिस्किट है, चॉकलेट्स है, कपड़े हैं, बहुत सारी चीजें। इन सारी चीजों का यूटिलिटी तभी इंक्रीज होगी जब इनका पोजीशन चेंज होगा। पोजीशन मतलब ओनरशिप। तो व्हेन द यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन द ओनरशिप ऑफ द कमोडिटी, ध्यान में रखिएगा, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनरशिप ऑफ द कमोडिटी, दैट इज कॉल्ड एज पोजीशन यूटिलिटी। ओके, व्हेन द यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी इज इंक्रीजेस ड्यू टू change in the ownership of the commodity, that is called as possession utility। इसलिए मैंने एग्जांपल बहुत इजी दिया है, बायर एंड सेलर। ऐसा आप मत लिखिएगा, आप ऐसा लिखिएगा कि when the goods are sold from the seller to the buyer। ओके, सेंटेंस फ्रेमिंग करके। तो माय डियर, इस तरह से मैंने आपको 6 पार्ट्स ऑफ यूटिलिटी बताया है। नंबर 1 क्या बताया जी आपको? नंबर 1 फॉर्म यूटिलिटी, नंबर 2 प्लेस यूटिलिटी, नंबर 3 टाइम यूटिलिटी, नंबर 4 सर्विस यूटिलिटी, नंबर 5 नॉलेज यूटिलिटी एंड नंबर 6 पोजीशन यूटिलिटी। ओके, फॉर्म यूटिलिटी में मैंने क्या बताया आपको कि जब कमोडिटी का क्या चेंज होगा, फॉर्म। फॉर्म का मतलब साइज, स्ट्रक्चर,
शेप, ये सब चेंज करके आप उसकी यूटिलिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज, क्या बोलेंगे, फॉर्म यूटिलिटी। सेकेंड प्लेस की बात मैंने कैसे बताई आपको, जब आप कमोडिटी का यूटिलिटी इंक्रीज करेंगे, कैसे, बाय चेंजिंग द प्लेस ऑफ यूटिलाइजेशन। एग्जांपल, नासिक का ग्रेप्स, ग्रेप्स कहां आ गया, मुंबई में। तीसरा क्या है जी, थर्ड वन है टाइम यूटिलिटी। तो जब यूटिलिटी की कमोडिटी इंक्रीज होगी बाय चेंजिंग द टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन, इसके लिए आप किसको याद रखेंगे, रेनी सीजन और अम्ब्रेला। ओके, नेक्स्ट सर्विस, नॉलेज और पोजीशन यूटिलिटी। ओके, तो ये टाइप्स ऑफ यूटिलिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है। ओके, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए। नोट्स के लिए आप अगर देखना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक आप बढ़िया से रेफर करिए, ठीक है, और इसको लर्न करिए, क्योंकि जब तक आप लर्न नहीं करेंगे, इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तब तक आपको टॉपिक क्लियर होने वाला नहीं है। और ये सारी चीज़ें आएंगी तो हम लोग और आगे का टॉपिक भी क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का टॉपिक क्लियर करके देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।